हेलो डियर, आज एक टॉपिक देगा ये है स्टॉक लेजर। स्टॉक लेवल। स्टॉक लेवल का मतलब क्या होता है, हम लोग कितना स्टॉक मेंटेन करना चाहिए, कितना स्टॉक मेंटेन करने से हमका प्रॉपर इसको मतलब नुकसान नहीं होगा। मतलब ऐसे होता है कोई कोई इंडस्ट्री मतलब क्या होता है ये मेंटेन करता है, ठीक है, और कोई कोई इंडस्ट्री मेंटेन नहीं करता है। तो यहाँ पर मेंटेन करने का मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है, जैसे कि ये आपका वाटर टैंक है, आपको यहाँ पर भरना है कि नहीं। फिर से देखिए, पहले मतलब इतना सा पानी होने से आपको भरने का कोई जरूरत नहीं होता है, बट यहाँ पर इतना सा हो गया। इसके बाद क्या होगा, ये हम लोग का प्रकार घर में पानी खत्म हो जाएगा। पानी खत्म होने से क्या होगा, हम लोग का काम रुका रहेगा। तो सेम बात हम लोग की इंडस्ट्री पर काम एक बार बंद हो गया ना, मतलब इसका क्या होगा, आइडल टाइम क्रिएट होगा। आइडल टाइम क्रिएट होना मतलब घाटे में जाएगा। तो अल्टीमेटली यहाँ पर मेन ऑब्जेक्टिव होता है इसको प्रॉपर तरीके से मेंटेन रहना चाहिए। मटेरियल जो जितना भी मटेरियल है प्रॉपर तरीके से स्टोर होना चाहिए। इतना सा तो मतलब मेंटेन होना चाहिए, ठीक है। अभी कितना सा क्या कब जाके इसको ऑर्डर करना है, मतलब री ऑर्डर करना है, इसको मैक्सिमम लेवल कितना रखे, मैक्सिमम लेवल कितना रखे, मिनिमम लेवल कितना रखे, इसको ऊपर का डिटेल्स यहाँ पर मिलेगा आपका। तो पहले बात है, देख लेते हैं री ऑर्डर लेवल का मतलब क्या होता है। री ऑर्डर लेवल, ठीक है, मैं एक चार्ट देख रहा हूँ, नीचे देखने से अच्छा होगा, ठीक है, यहाँ पर देख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर है यूजेस और यहाँ पर है टाइम, मतलब लीड टाइम, इसको बोलेगा लीड टाइम। ये लीड टाइम, ठीक है, ये यूज या तो कंजम्पशन, कंजम्पशन, ठीक है। तो यहाँ पर जो मिनिमम मिनिमम टाइम लगता है उसको आने में, ये 2 डेज मिनिमम टाइम जो लगेगा, ये 2 डेज लगता है। और इसका जो मिनिमम यूज होता है ये 10 यूनिट्स, 10 यूनिट्स यूज होता है, 10 यूनिट्स, ठीक है। और मैंने बोला ये नॉर्मल है, नॉर्मल कितना, नॉर्मल 15 यूनिट्स, 15 यूनिट्स यूज होता है। और इसका जो आने का जो टाइम है, मतलब इसको एक बार ऑर्डर किया, ये ऑर्डर को प्ले मतलब हम लोग का ये डेस्टिनेशन तक आने का, ये यहाँ पर से ऑर्डर किया, इतना तक आने का जो टाइम यहाँ पर चाहिए, ये आपका 4 डेज, हम लोग नॉर्मली 4 डेज लगता है। और मैक्सिमम टाइम एज्यूम किया ये 6 डेज या तो 7 डेज, एक सप्ताह लग जाता है, 7 डेज। और इसका मैक्सिमम यूज होता है यहाँ पर हम लोग का इंडस्ट्री पर 20 डेज, ठीक है। इतना सा एज्यूम कर लिया। अभी जाके देखिए रीऑर्डर लेवल, रीऑर्डर कब करना है, कब जाकर रीऑर्डर करना है, मतलब हम लोग का मैक्सिमम जब हम लोग मेंटेन करेगा, मैक्सिमम होना चाहिए। क्योंकि बाई चांस कोई कारण ये प्रोडक्ट आ नहीं पाया तो क्या होगा, हम लोग ऐसे ही बैठा रहेगा। इसलिए हम लोग इतना ही देखेगा कि मैक्सिमम कितना टाइम लग रहा है, मैक्सिमम हम लोग यहाँ पर चेक करता है। तो यहाँ पर मैक्सिमम कितना था 20, और एक दिन में था 20 डेज, यहाँ पर 20 यूनिट्स, 20 यूनिट्स एक दिन में 20 यूनिट्स यूज हो रहा था, 20 यूनिट एक दिन में यूज हो रहा था। तो 7 डेज में कितना होगा, तो ये कितना होता है 140। यही बात है, ये फॉर्मूला क्या बन गया, तो ये हो गया मैक्सिमम 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 कंजम्पशन, मल्टीप्लाई मैक्सिमम लीड टाइम, मैक्सिमम लीड टाइम, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है आपका री ऑर्डर क्वांटिटी। यहाँ पर तो हो गया, ये यहाँ पर क्या हुआ, ये इतना तक था, इतना तक हम लोग का जब आ गया, हम लोग री ऑर्डर कर लिया, ये री ऑर्डर लेवल है। इतना तक पता चल गया री ऑर्डर लेवल कब होता है। तो इसके बाद हम लोग ऑर्डर तो करना है, बट कितना ऑर्डर करना है, कितना ऑर्डर करना है, इसलिए हम लोग ऑर्डर करना है री ऑर्डर क्वांटिटी। री ऑर्डर क्वांटिटी मतलब होता है ई ओ क्यू, हम लोग ई ओ क्यू टेक्निक अप्लाई करके यहाँ पर करना है। मतलब री ऑर्डर क्वांटिटी क्या होता है, री ऑर्डर ई ओ क्यू होता है, ई ओ क्यू पर जितना बोलेगा वही हम लोग को ऑर्डर करना है, ठीक है। ई ओ क्यू का ऑर्डर में एक वीडियो बनाया था, ऊपर जगह अपलोड कर दिया, आप देख लीजिएगा। री ऑर्डर क्वांटिटी मतलब री ऑर्डर ई ओ क्यू होता है, ठीक है। मतलब हम लोग इतना सा ऑर्डर कर लिया। बट यहाँ पर नेक्स्ट टॉपिक है री ऑर्डर लेवल हो गया, री ऑर्डर क्वांटिटी हो गया। इसके बाद रहेगा मैक्सिमम लेवल। देखिए
अब यहाँ पर मैक्सिमम लेवल कितना होगा, मैक्सिमम लेवल ऐसे होगा, देखिए तो ये जो यहाँ पर क्या बोला, रीऑर्डर लेवल और रीऑर्डर क्वांटिटी, ये दोनों प्लस होगा, रीऑर्डर लेवल प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी, इतना तो हो गया। बट यहाँ पर मैंने जो ऑर्डर प्लेस कर, यहाँ पर जो था, कलर चेंज कर रहा हूँ, देखिए यहाँ पर जब था हम लोग क्या किया, रीऑर्डर कर दिया, मतलब रीऑर्डर लेवल इसको बोलता है, कर दिया। इसको आने में तो टाइम लगेगा, हम लोग पकड़ रहे हैं ये मिनिमम टाइम यहाँ पर कंज्यूम हो रहा है। यहाँ पर आते आते ये इतना तक चला गया, इतना तक चला गया, ये जो इतना तक जो मैंने कहा कि इतना तक क्या हुआ, मैंने यहाँ पर घट गया। ठीक है, हम लोग क्या, जितना कम यूज करेगा ये क्या होगा, हम लोग का स्टोर कम होगा। तो ज़्यादा होने से भी ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, एक स्टोर, एक प्लेस इसको एज्यूम करना है, मतलब कितना सा हम लोग का मैक्सिमम होना चाहिए। तो यहाँ पर क्या करेगा, यहाँ पर हम लोग मिनिमम, ये माइनस होगा, ये माइनस होगा मिनिमम कंजम्पशन मल्टीप्लाई मिनिमम लीड टाइम। ठीक है, मिनिमम कंजम्पशन मल्टीप्लाई मिनिमम लीड टाइम, ये हो गया। तो मैक्सिमम लेवल का फॉर्मूला क्या है, रीऑर्डर लेवल प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी माइनस, ये माइनस है, मिनिमम कंजम्पशन मल्टीप्लाई मिनिमम लीड टाइम। क्लियर हो गया। इसके बाद का नेक्स्ट टॉपिक है मिनिमम लेवल ऑफ स्टॉक क्या होगा, मिनिमम लेवल ऑफ स्टॉक क्या होगा। देखिए डायग्राम में दिखाने से अच्छा होता है, डायग्राम जब होता है तब जाके क्लियर और भी अच्छे से होता है। ये आपका स्टोर है, ठीक है, मैंने यहाँ पर जाके रीऑर्डर किया, मतलब रीऑर्डर लेवल, मेरा यहाँ पर जो प्रोडक्ट आते आते इतना सा कम हो गया, कितना सा कम हो, ये हम लोग का नॉर्मल यूज हो गया, नॉर्मली जितने यूज होता है। तो अल्टीमेटली रीऑर्डर लेवल से, देखिए ये रीऑर्डर लेवल से क्या होगा, कम होगा, मतलब मिनिमम, मतलब क्या होता है, रीऑर्डर लेवल से कम हो जाएगा एवरेज कंजम्पशन, एवरेज कंजम्पशन मल्टीप्लाई एवरेज लीड टाइम। लीड मतलब कितना टाइम चाहिए, इसको बोलते हैं लीड टाइम। एवरेज कंजम्पशन मल्टीप्लाई एवरेज लीड टाइम। ठीक है, मिनिमम लेवल का मतलब यहाँ पर क्या होगा, रीऑर्डर लेवल मल्टीप्लाई एवरेज कंजम्पशन मल्टीप्लाई एवरेज लीड टाइम हो गया। यहाँ पर क्या हो गया, रीऑर्डर लेवल, रीऑर्डर क्वांटिटी, मिनिमम मैक्सिमम लेवल, मिनिमम लेवल कंप्लीट हो गया। इसके बाद एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है एवरेज। एवरेज लेवल क्या होगा, एवरेज लेवल आसान भी है। एवरेज लेवल क्या होगा, ये दोनों को प्लस कीजिए, मैक्सिमम लेवल और मिनिमम लेवल, इसका एवरेज होता है। ये मैक्सिमम लेवल प्लस मिनिमम लेवल डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, मैक्सिमम लेवल प्लस मिनिमम लेवल डिवाइडेड बाई 2, ये हो गया आपका एवरेज लेवल ऑफ स्टॉक। और एक बात है डेंजर लेवल, ऑफ स्टॉक। डेंजर लेवल क्या होगा, यहाँ पर डेंजर लेवल होता है हम लोग का जो नॉर्मल यूज होता है, नॉर्मल रीऑर्डर लेवल। ये डेंजर लेवल क्या होता है, ये जो कि रीऑर्डर लेवल या तो नॉर्मल देखिए, रीऑर्डर लेवल मल्टीप्लाई, एक मिनट, यहां पर होगा एवरेज या तो नॉर्मल कंजम्पशन होता है, एवरेज कंजम्पशन, मल्टीप्लाई, एवरेज कंजम्पशन होगा मल्टीप्लाई, यहां पर होगा आपका मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड फॉर इमरजेंसी परचेज। एवरेज कंजम्पशन मल्टीप्लाई मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड फॉर इमरजेंसी परचेज। ठीक है, एवरेज कंजम्पशन मल्टीप्लाई मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड
फॉर इमरजेंसी परचेज, एक क्वेश्चन पर गिवन रहेगा, ठीक है। इमरजेंसी में ऑर्डर किया तो कितना टाइम लगेगा, और इसका कंजम्पशन क्या होगा, एवरेज कंजम्पशन होता है, एवरेज कंजम्पशन होगा, ठीक है। इतना तक क्लियर हो गया कि ये इंपॉर्टेंट था, इतना तक क्लियर हो गया तो एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेता है। एक क्वेश्चन है पार्टिकुलर्स ऑफ एक्स एंड वाई मटेरियल्स आर गिवन। यहाँ पर नॉर्मल यूज है, आपको यहाँ पर करने क्या बोला, रीऑर्डर लेवल, ठीक है। ए सॉल्यूशन, पहला बात है ए नंबर बोला रीऑर्डर लेवल, इसका आंसर क्या होगा, रीऑर्डर लेवल। फॉर्मूला क्या था, रीऑर्डर लेवल का फॉर्मूला क्या था, रीऑर्डर लेवल का फॉर्मूला था मैक्सिमम कंजम्पशन, ये मैक्सिमम कंजम्पशन मल्टीप्लाई मैक्सिमम लीड टाइम। तो यहां पर देखिए मैक्सिमम कंजम्पशन कितना है, मैक्सिमम यूज मतलब कंजम्पशन है, ये 15 यूनिट्स पर वीक है, 15 यूनिट पर वीक, ठीक है। तो यहाँ पर होगा 15 यूनिट्स, 15 मल्टीप्लाई मैक्सिमम लीड टाइम, ये मैक्सिमम लीड टाइम कितना होता है, मैक्सिमम यूज हो गया, मैक्सिमम यूज और टाइमिंग बोल रहे, देखिए रीऑर्डर पीरियड जो होता है ये मैक्सिमम टाइमिंग एक्स का, ये मैं कर रहा हूँ एक्स का, एक्स, ठीक है, एक्स का ये होता है 5 वीक मल्टीप्लाई 5, ये कितना होगा 75 यूनिट्स, ठीक है। और वाई का क्या होगा, मैक्सिमम कंजम्पशन, ये मैक्सिमम कंजम्पशन कितना 15 यूनिट्स मल्टीप्लाई मैक्सिमम लीड टाइम, मैक्सिमम लीड टाइम कितना यहाँ पर, ये वाई का 4 वीक मल्टीप्लाई 4 वीक। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई करने से कितना होगा, एक दिन में 15 यूनिट चाहिए, तो 4 दिन में कितना चाहिए, यहाँ पर होगा 60 यूनिट्स। क्लियर हुआ। इसके बाद रीऑर्डर लेवल हो गया, यहाँ पर क्या बोला, मिनिमम लेवल, बी नंबर, मिनिमम लेवल क्या होगा, देखिए मिनिमम लेवल का फॉर्मूला क्या था, रीऑर्डर लेवल माइनस, मैंने क्या बोला था, रीऑर्डर लेवल, मिनिमम लेवल का मतलब रीऑर्डर लेवल एवरेज कंजम्पशन मल्टीप्लाई एवरेज लीड टाइम, एवरेज या तो नॉर्मल कंजम्पशन मल्टीप्लाई नॉर्मल लीड टाइम। तो रीऑर्डर लेवल क्या है, यहाँ पर बोला गया रीऑर्डर लेवल अभी निकला ना, रीऑर्डर लेवल एक्स का एंड वाई का, एक्स का कितना होगा रीऑर्डर लेवल, अभी आया 75 यूनिट्स मल्टीप्लाई नॉर्मल कंजम्पशन, नॉर्मल यूज जो होता है ये 10 यूनिट, एक्स का है 10 यूनिट्स मल्टीप्लाई नॉर्मल लीड टाइम, नॉर्मली कितना होता है, नॉर्मल मतलब एवरेज होता है, तो नॉर्मली यहाँ पर नहीं बोला तो इसका एवरेज लेता है, एवरेज कितना हो गया, दोनों को प्लस के डिवाइडेड बाई 2, 5 और 3 5 3 8 डिवाइडेड बाई 2 करने से कितना होगा 4 वीक होगा, ठीक है। समझा कैसे होता है, 3 + 5 डिवाइडेड बाई 2 ये होगा 4, तो ये मल्टीप्लाई 4 हो जाएगा, मल्टीप्लाई 4 वीक, तो ये कितना आ गया 75 यूनिट्स माइनस ये मल्टीप्लाई 40 होगा, 40 यूनिट्स, ये आंसर कितना होगा 35 यूनिट्स हो गया। इसके बाद x का हो गया, ये y का आएगा, y का कितना था रीऑर्डर लेवल, y का था रीऑर्डर लेवल 60 यूनिट्स, ये 60 यूनिट्स माइनस नॉर्मल कंजम्पशन y का कितना है, नॉर्मल कंजम्पशन y का, नॉर्मल कंजम्पशन ये सबका सेम ही है 10 यूनिट्स, और इसका पीरियड कितना है 2 + 4 डिवाइडेड बाई 2 कितना होगा, ये 6 डिवाइडेड बाई 2 करने से 3 होगा, 3 वीक, तो यहाँ पर होगा 10 यूनिट्स मल्टीप्लाई 3 वीक, तो यहाँ पर देखिए 10 यूनिट्स यूज होता है, ठीक है, एक दिन में 10 यूनिट यूज होगा, तो 3 वीक में, एक वीक में
मतलब 10 यूनिट यूज होता है, तो 3 वीक में कितना होगा 30, तो 60 यूनिट्स माइनस 30 यूनिट्स, तो करने से कितना होगा 30 यूनिट्स हुआ। ये क्या हुआ मिनिमम लेवल, और इतना तक खत्म हो गया। इसके बाद मैक्सिमम लेवल क्या होगा, सी बोला मैक्सिमम लेवल ऑफ स्टॉक। मैक्सिमम लेवल का फॉर्मूला क्या था, मैक्सिमम लेवल मैंने बोला था री ऑर्डर लेवल। मैंने जब ऑर्डर करूंगा, ठीक है, ये री ऑर्डर लेवल, ये री ऑर्डर लेवल था, और यहाँ पर मतलब क्या था री ऑर्डर क्वांटिटी माइनस होता है हम लोग का मिनिमम कंजम्पशन, माइनस होता है मिनिमम कंजम्पशन मल्टीप्लाई मिनिमम लीड टाइम, ठीक है। तो यहाँ पर देख लेते हैं री ऑर्डर लेवल एक्स का कितना है एंड वाई का कितना है। री ऑर्डर लेवल एक्स का है 75 और वाई का है 60, एक्स एंड वाई यहाँ पर है 75 यूनिट, एक साथ में कर लेते हैं। यहाँ पर कितना था 60 यूनिट्स, ठीक है, प्लस री ऑर्डर क्वांटिटी, मतलब री ऑर्डर क्वांटिटी यहाँ पर गिवन है शायद, री ऑर्डर क्वांटिटी रीऑर्डर क्वांटिटी, ठीक है, यहाँ पर रीऑर्डर क्वांटिटी गिवन है 60 एंड 100, ठीक है। एक्स का है 60 यूनिट्स, यहाँ पर है 100 यूनिट्स, ठीक है, माइनस क्या होगा मिनिमम कंजम्पशन कितना है, मिनिमम कंजम्पशन 5 यूनिट पर वीक, एक्स एंड वाई सबका सेम है, ये 5 यूनिट्स, 5 यूनिट, यहाँ पर भी 5 यूनिट्स, ठीक है, मल्टीप्लाई मिनिमम लीड टाइम जो पीरियड होता है मिनिमम कितना है 3, यहाँ पर कितना है 2, यहाँ पर हुआ 3 वीक, यहाँ पर हुआ 2 वीक, तो यहाँ पर करने से कितना आएगा, देखिए 75 और प्लस 60 करने से होता है 75 प्लस 60 करने से 135 माइनस ये 5 इंटू 3 करने से कितना होता है, ये यूनिट लिखिए यूनिट्स माइनस ये 15 यूनिट्स, ये माइनस कीजिए कितना होगा, ये यहाँ पर 120 यूनिट्स, क्लियर हुआ। इसके बाद यहाँ पर देख लीजिए 100 प्लस 60 कितना होता है 160 यूनिट्स, 160 यूनिट हो गया। यहाँ पर कीजिएगा ये मल्टीप्लाई 5 एंड 2 कितना होता है 10 यूनिट्स, तो यहाँ पर करने से कितना होगा ये 150 यूनिट्स, ठीक है। हम लोग क्या पढ़ा मैक्सिमम लेवल भी यहाँ पर निकल गया। और क्या चाहिए, सी हो गया डी एवरेज लेवल, ठीक है, ये आसान है, डी एवरेज लेवल ऑफ स्टॉक, एवरेज लेवल क्या होगा, ये होगा मैक्सिमम लेवल प्लस मिनिमम लेवल डिवाइडेड बाय 2। तो यहाँ पर देखिए x का एंड y का सेपरेट करके दिखाना पड़ेगा। x का कितना है मिनिमम एंड मैक्सिमम, x का है मैक्सिमम है 120 यूनिट्स, 120 यूनिट्स मैक्सिमम है, और मिनिमम कितना है, मिनिमम है यहाँ पर है x का 35 यूनिट्स, 35 यूनिट्स डिवाइडेड बाय 2, तो यहाँ पर कितना होगा, तो 35 ये हुआ 155 डिवाइडेड बाय 2 यूनिट्स, यहाँ पर कितना हुआ 77.5 हो गया यूनिट्स, ये एवरेज हुआ। y का कितना होगा, मैक्सिमम कितना है, y का है मैक्सिमम 150 यूनिट्स, 150 यूनिट्स प्लस, और मिनिमम कितना है, मिनिमम है आपका यहाँ पर 30 यूनिट्स, यहाँ पर है 30 यूनिट्स डिवाइडेड बाय 2, ये करने से कितना होगा 50 एंड 30 180 यूनिट्स डिवाइडेड बाय 2, तो यह यहाँ पर कितना होगा 90 यूनिट्स, ठीक है, खत्म। तो एवरेज भी हो गया,
मिनिमम हो गया, मैक्सिमम हो गया, रीऑर्डर लेवल भी खत्म हो गया। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन था क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो आज के लिए इतने, थैंक यू सो मच।